दोस्त से बात करते हैं, एग्जाम्स में टॉप करना चाहता है, लेकिन टॉप तो करना है। 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है रोज क्लास गए, वो रोज क्लास कभी वो माइंडसेट। तो टॉपर कोई अलग इंसान नहीं होता। 80 से 90% एग्जाम के समय में क्या होता है कि अच्छे स्टूडेंट मिनट ब्रेक भी बहुत जरूरत है। रिवीजन, स्टडी इज बेस्ट। स्टूडेंट्स के, आप ही लोग के नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट समय पर पैनिक हो जाते हैं के चक्कर में, और एक चैप्टर 2 चैप्टर छूटने के चक्कर में वो सारे चैप्टर्स को क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, और आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर उस स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करना चाहता है। लेकिन टॉप तो करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत करे तो करे कहाँ से। तो हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और पूरे टिप्स के साथ हम लोग यहाँ पे टॉपर कैसे बना जाता है और टॉपर बनने का जो नियम क्या है, तमाम तरह के पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टॉपर बनने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है वो माइंडसेट। रोज खुद पे अपने आप बताओ कि मैं टॉपर बनूंगा, मैं टॉपर बनूंगा। उसके लिए आप लोगों को कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, जिसको हम लोग अनुशासन बोलते हैं, ठीक है ना, वो आप लोग को खुद में आ जाएंगे, ठीक है ना। टॉपर देखो, टॉपर कोई अलग इंसान नहीं होता, बस थोड़ा वो एफर्ट डालता रहता है, ठीक है ना, एफर्ट डालता रहता है। अगर आप रोज 4 से 5 घंटे यदि पढ़ते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लोग बात करते हैं पढ़ाई कैसी करनी है, सिर्फ घंटों पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी को बाइबल की तरह हम लोग को पढ़ना है। 80 से 90% क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी सोल्व करना है। और सबसे जो खास बात है कि जितने भी कुछ भी पढ़े हैं आप लोग उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। वो एग्जाम के समय में क्या होते हैं कि अच्छे स्टूडेंट एग्जाम के समय में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। मैं उस पर भी आप लोगों को क्लास में डिस्कस कर दूंगा एक बार फिर से, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, ठीक। कितना हो सके आप लोग रटने से बचो, ठीक है ना, क्लियर कंसेप्ट करो। अब एक रूल बनाओ कि 1 घंटा स्टडी प्लस 10 मिनट ब्रेक भी बहुत जरूरत है, ठीक है। विदाउट रिवीजन स्टडी इज वेस्ट, ठीक है ना। यदि आप डेली रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई आपको बेकार है। सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अच्छे, लेकिन मार्क्स नहीं ला पाते हैं। उनका बहुत सारे कारण है। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो कारण होते हैं कि आंसर प्रेजेंटेशन खराब होता है। साफ और निष्ठ हैंड राइटिंग होनी चाहिए। हेडलाइंस एंड सब हेडलाइंस यूज करो। डायग्राम्स बनाओ साइंस का, खासकर साइंस का, उसमें डायग्राम बनाओ। कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, ठीक है। और इन गलतियों से बचो। पढ़ तो लेंगे लेकिन कुछ गलतियां भी हैं आप लोग को, उनसे बचना है। सबसे पहले सिर्फ पढ़ना, प्रैक्टिस न करना, मोबाइल ज्यादा यूज करना, ठीक है, टाइम वेस्ट करना, लास्ट मोमेंट पर पैनिक होना, ये बहुत बड़े कारण है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के, आप ही लोग के नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट समय पर पैनिक हो जाते हैं। और कैसे पैनिक हो जाते हैं, अब मान के चलिए 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है रोज क्लास गए, वो रोज क्लास, कभी क्लास नहीं छोड़े, ठीक है, रोज क्लास, और कोई भी एक टॉपिक वो नहीं छोड़े।
और एक स्टूडेंट है कि लास्ट समय पे हो या बीच में कहीं पर उसका कोई टॉपिक छूट गया हो, या किसी कारणवश यदि बीमार पड़ गए हो या किसी गांव चले गए हो कोई कारणवश, और वो जब आते हैं, ठीक है ना, घर से, और जब वो एग्जाम के समय में दोस्त से बात करते हैं, ठीक है, और जैसे ही सिलेबस की बात करते हैं तो बताते हैं कि तो मेरा सिलेबस तो पूरे हो गए, और जो जो घर गए उन्हें तो छूट गया है सिलेबस, कुछ टॉपिक, ठीक है, और जैसे ही बताते हैं कि मेरा तो सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, दूसरे स्टूडेंट क्या होता है जिसको छूट गया वो पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक के चक्कर में और एक चैप्टर 2 चैप्टर छूटने के चक्कर में वो सारे चैप्टर्स को क्या करते हैं, खराब कर लेते हैं, ठीक है ना। जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो 1-2 चैप्टर के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो सारे चैप्टर्स को क्या करते हैं, खराब कर लेते हैं। इनसे क्या होता है, परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट जितने भी बताया, ठीक है ना, ये सब यूज करो।